अजी तो सामने देखिए किसी के अड्डे पे इतना बड़ा कबूतर बैठा हुआ है। अजी तो कबूतर है। तो काफ़ी टाइम से बाहर गया हुआ था काम से और परिंदों को ऊपर छत पर खोल दिया है, कबूतरों को भी और मुर्गी को भी, जो बच्चों वाली मुर्गी है उसको भी ऊपर छत पर छोड़ दिया है और इन सब परिंदों का भी दाना पानी चेंज कर दिया है। अजी तो आज रात अबू ने कहा जो ऊपर सेटअप का काम है फिलहाल नहीं होगा और ईद के बाद ही होगा। तो ईद के बाद कितने दिनों के बाद वो मालूम नहीं, फिलहाल ईद के बाद अगर काम हुआ भी तो इस जगह का काम होगा, ऊपर सेटअप का फिलहाल काम नहीं होगा। तो सोच रहा हूँ कि ये सारे परिंदे आराम आराम से ये केज उठाता ऊपर छत पे रखते जाएं, अपने सेटअप पे इनको रखें और वहाँ लाइट वगैरह का सिस्टम भी बना दें, लाइट वगैरह भी लगा दें। और ये तो केज यहाँ से नहीं उठा सकेंगे, ये यहाँ तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है केज है और ये यहाँ से दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलेगा। ये दरवाज़ा छोटा है और ये केज काफ़ी बड़ा है, तो ये केज यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा। और ये छोटे जितने भी केज हैं तो ये सारे केज उठाकर सेटअप पे रखते हैं, मगर ये आज नहीं करेंगे, आराम आराम से ये उठाते जाएंगे। तो आज रेसर कबूतरों के अंडे भी चेक करने। ये फीमेल इस तरफ बैठी है, मेल मेरे ख्याल में अंडों पर बैठा हुआ होगा, तो उनके बच्चे भी चेक करते हैं अंडे, शायद बच्चे भी निकल आए हों। अजी तो इन्होंने यहाँ पर अंडे दिए हैं, ये मेल बैठा हुआ है अंडों पर, मेरे ख्याल में अभी तक इन्होंने बच्चे नहीं दिए और ये अभी तक अंडों पर बैठे हुए हैं। अगर बच्चे देते तो यहाँ छिलके वगैरह होते इनके पड़े हुए, यहाँ बच्चे थोड़े से नज़र आते तो इनको यहाँ से हटा भी नहीं सकते, कैसे ये चेक करें, तो इनको यहीं पर छोड़ देते हैं। अजी दोस्तों चलते हैं, चलकर मुर्गियों को भी देखते हैं। और कल भी उनको शाम के टाइम जब मैंने खोला था तो उन्होंने अंडे नहीं दिए थे, एक भी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया था। आज चेक करते हैं, शायद आज इन्होंने अंडे भी दिए हों। 3 मुर्गियां अंडे दे रही हैं, तो वो चेक करते हैं, शायद आज इन्होंने अंडे दिए हैं। और माशाल्लाह ये एक तो यहाँ पर पड़ा हुआ है और शायद दूसरा भी इन्होंने दिया हो, शाम के टाइम नहीं, दूसरा नहीं दिया, एक ही अंडा दिया हुआ है इन्होंने। तो इनको शाम के टाइम खोलेंगे, ये बार बार नीचे चली जाती हैं और नीचे ये अंडा यहाँ पर रख देते हैं। अजी दोस्तों इनको शाम के टाइम ही खोलेंगे क्योंकि ये नीचे चली जाती हैं और घर में काफ़ी गंदगी मचा देती हैं और शोर भी काफ़ी मचाती हैं। तो अजी दोस्तों चलते हैं छत पर ऊपर और कबूतरों को भी उड़ा दें। कबूतरों को मैंने खोला था मगर उड़ाया नहीं था, काम से बाहर चला गया था, तो इस वजह से उनको उड़ाया नहीं था, खोल दिया था। तो मुर्गी को भी खोल दिया है, इस तरफ सुबह ही मैंने छोड़ दिया था और मुर्गी इस तरफ कहीं, ये मुर्गी रही अपने बच्चों के साथ घूम रहे, उसको मैंने बाजरा यहाँ पर दे दिया था और इसमें कुछ चूजे बाजरा खा रहे हैं और कुछ चूजे बाजरा खा ही नहीं रहे, तो रात के टाइम इनको दूध और चावल देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर दोस्तों होंगे। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी सी कमेंट्स किया करें। और कबूतरों के पास कबूतर भी सारे खुले हुए हैं और कबूतरों को उड़ाते भी हैं। 2 कबूतरों को उड़ाएंगे, एक ये कबूतर रहा और दूसरा वो उस तरफ है। इन दोनों को उड़ाने की कोशिश करते हैं, कल भी इनको उड़ाया था और आज भी उड़ाते हैं। और रात मैंने टेडी कबूतरों के अंडे निकाल दिए थे, ये इस तरफ का दोनों अंडे ये ख़राब हो गए हैं। अजी दोस्तों एक और मज़े की बात है, रात जैसे ही मैंने कबूतरों के अंडे चेक किए और जिस कबूतरी के नीचे हमने 3 अंडे रखे थे तो उसके नीचे देखें कितने अंडे हो गए हैं। अजी दोस्तों ये देखें 4 अंडे हो गए। यहाँ तो यहाँ पर शिराजी कबूतरों ने अंडा दिया, क्योंकि ये जो अंडा आपको नजर आ रहा है इस तरफ, जो ये अंडा उन तीनों अंडों से थोड़ा सा बड़ा भी लग रहा है। अजी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शिराजी कबूतरों ने ही अंडा दिया होगा। यहाँ तो शिराजी कबूतरों ने जोड़ों ने दिया होगा अंडा, यहाँ जो ये फीमेल है ये भी इस मेल से क्रॉस हो रही है, काफ़ी टाइम से ये नीचे ही थे तो ये क्रॉस हो रही थी इस फीमेल मेल से, तो शायद इस फीमेल ने अंडा दिया हो। और ये देखें यहाँ पर भी कोकटेल ने ऑस्ट्रेलिया तोतों ने एक अंडा निकाल कर बाहर फेंक दिया। और ये देखें जब भी मैं हाथ पे केज के करीब करता हूँ तो ये दोनों भाई सामने मेरे हाथ के करीब आ जाते हैं। ये देखें मेरे ख्याल में ये जिससे मैंने लिए हैं उस बंदे ने हाथ पे इन्हें ट्रेन किया होगा, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। जब भी मैं इनके करीब हाथ करता हूँ तो ये हाथ के करीब आ जाते हैं। हालांकि ये दाना भी इनकी तरफ पड़ा हुआ है और पानी भी पड़ा हुआ है। ये देखें जिस तरफ मैं हाथ करता हूँ ये उस तरफ आ जाते हैं। अभी नहीं आ रहे, आवाज़ से डर गए।
ये देखें इस तरफ आ गया। और ये भी देखें इनो कॉकटेल रेड आई में ये 2 हैं हमारे पास। एक ये रहा ऊपर और यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से देखें एक ये रहा और दूसरा ये नीचे बैठा हुआ है। ये दोनों भाई हैं, हम मेल हैं या फीमेल ये मालूम नहीं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा। ये मेल है, तकरीबन इनकी उम्र 3 माह होगी इनकी उम्र। अभी ये लेकर आए जो जोड़े हैं हमारे पास नीचे पड़े हुए 2 जोड़े, उनमें से ये एक जोड़े के ये बच्चे हैं। अजी दोस्तों दोनों कबूतरों को उड़ाया है। एक कबूतर तो छत पर बैठ गया और दूसरा कबूतर चक्कर लगा रहा है। किस तरफ गया, किस तरफ गया। अजी दोस्तों मेरे ख्याल में वो भी यहाँ पर बैठ गया छत पर ही। तो यही मसला होता है, छत पर ये उस तरफ से बैठ जाते हैं और पता भी नहीं चलता, तो वहाँ से इनको उड़ा भी नहीं सकते। पत्थर तो मैंने फेंके हैं ऊपर और बिठा कर फेंकते हैं, देखते हैं शायद उड़े। तो ये अभी भी नहीं उड़े। ये एक उड़ा इस तरफ, तो ये दोनों ये उड़ रहे हैं। तो ये ऐसे ही करते हैं, जैसे इनको उड़ाएं तो ये दीवार के उस तरफ, वो देखें फिर से ये उस तरफ बैठ गए। तो ये ऐसे ही करते हैं, इनको उड़ाएं तो उस तरफ जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों ये काफ़ी मुश्किल से उड़ते हैं और इन्हें इतना तंग भी नहीं करता, क्योंकि ये नई जगह पे आए हुए हैं। इनके बच्चे वगैरह बड़े हो जाएंगे तो फिर ही इनको उड़ाएंगे। और आज इनकी मटकियाँ भी चेक करनी है। कल भी मैंने कहा था, मैं कल मटकियाँ इनकी चेक नहीं कर पाया, तो आज इनकी सबकी मटकियाँ चेक करते हैं। काफ़ी मटकियों में अंडे आए हुए थे, तो आज चेक करते हैं इनकी मटकियाँ। तो मैं सोचा अभी से इनकी मटकियाँ चेक करते हैं। अभी इनके कैच में अंदर जाते हैं और इनकी मटकियाँ चेक करते हैं। अजी तो ये इस तरफ ये फीमेल भी बैठी हुई है, तो अंदर जाकर मालूम होगा कि इसमें बच्चे यहाँ अंडे, उस तरफ भी एक फीमेल बैठी हुई है और सामने भी फीमेल बैठी हुई है। तो अंदर जाकर मालूम होगा कि इनमें अंडे यहाँ बच्चे हैं। तोतों के केज में अंदर आ गया हूँ और तकरीबन काफ़ी फीमेल अपनी मटकियों से बाहर ही निकल आ गई हैं। ये देखें सारी इस तरफ बैठी हुई हैं, मेल भी हैं इसमें, फीमेल भी हैं। तो तकरीबन काफ़ी ये फीमेल अपने अंडों से निकल आई है बाहर। ये फीमेल और वो फीमेल बैठी हुई थी उसमें, और ये चली गई दोबारा। तो ये और उस तरफ ये फीमेल बैठी हुई है, काफ़ी फीमेल निकल आई है बाहर। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं, मटकी चेक करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर ये तकरीबन 6 अंडे पड़े हुए, एक फीमेल के नीचे पड़ा हुआ है और ये 5 इस तरफ है माशाल्लाह। और इसके नीचे ये वाली मटकी माशाल्लाह, इसमें ये 3 पड़े हुए हैं, एक सही और 2 खराब नजर आ रहे हैं अंडे। और ये खाली ये तीनों मटकियाँ हो गई। और ये इस तरफ एक मटकी है, तो ये भी खाली है। और इसमें ये बैठी हुई है मगर अंडा एक ही है ये, और ये भी मटकी खाली है। और इस तरफ भी फीमेल बैठी हुई है मगर अंडे 3 पड़े हुए, मगर तीनों अंडे खराब नजर आ रहे हैं। और ये इस तरफ भी ये भी फीमेल बैठी हुई है मगर नीचे 2 ही अंडे पड़े हुए हैं। एक अंडा तो दोनों अंडे टूटे हुए नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये खराब हो गए। और ये देखें माशाल्लाह इसमें 2 बड़े प्यारे कलर में दोनों बच्चे, माशाल्लाह इनका कलर चेक करें। और बड़े प्यारे बच्चे बने हैं, 2 बच्चे हैं इसमें। और इस मटकी को भी चेक करते हैं, ये भी मटकी खाली और ये तेरी सी हो गई है मटकी, तो इसको सीधा कर दे। इसमें फीमेल बैठी हुई है और इसमें 2 अंडे खराब और 4 अंडे सही, 6 अंडे पड़े हुए हैं, उसमें से 2 अंडे खराब हैं और 4 अंडे सही लग रहे हैं। और दूसरी इस तरफ मटकी ये भी, तो थोड़ा इसको घूम कर जाते हैं। अजी तो यहाँ से देखते हैं इसको। और इनकी लड़ाई भी हुई है आपस में, ये देखें इनमें भी 3, 4, 5 अंडे पड़े हुए हैं। ये देखें इस तरफ भी ये खून लगा हुआ है, तो उनके ये रोज ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये मटकी मैंने नीचे उतार दी जिसमें 2 बच्चे थे, तो ये बच्चे बाहर निकाल कर इनके कलर चेक करते हैं। माशाल्लाह इनके 2 पहले भी 3 भाई हैं हमारे पास, जो नीचे केज पड़ा हुआ है उसमें ये वो तीनों मैंने छोड़े, उनके भी कलर बड़े प्यारे बने। जिसमें ये दूसरा भी निकाल दिया और इसका कलर चेक करें माशाल्लाह, वो मेरे नीचे ही चला गया तो ये निकला बाहर। ये देखिए माशाल्लाह वो काफ़ी सेहतमंद भी है माशाल्लाह। अजी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन तोतों की मटकियाँ चेक की मगर इतना खास कोई रिजल्ट नहीं मिला। पिछली मरतबा हमारे पास 6 जोड़े थे और 6 जोड़ों ने तकरीबन 40-50 से भी ऊपर बच्चे किए हुए थे और पट्ठे हो गए थे हमारे पास। और इस मरतबा तकरीबन 11 या 12 ये जोड़े हैं और 5-6 उस केज में जोड़े हैं। फिर भी इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 15 या 20 बच्चे किए हुए हैं जो नीचे पड़े हुए हैं और कुछ इनके मटकियों में पड़े हुए हैं।
और ये देखें एक जोड़ा कबूतरों का नीचे चला गया। जैसे हम उस तरफ, ये देखें ये इस तरफ पहुंच गए, तो ये बार बार ये नीचे चले जाते हैं। इनको खोलता हूँ, ये नीचे चले जाते हैं, तो इनको भगाते हैं ऊपर। अजीब कबूतरों को यहाँ से भगाने आया तो ये देखें हिंगोलमों का एक बच्चा निकल गया है मटकी से, और ये नीचे गिर गया है, तो इसको भी उठाते हैं। ये देखें इसको उठाते हैं और मटकी में रख देते हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ से ये गिलहरियाँ ले जाएं, इसे निकाल दें। तो पहले आपको भी दिखाते हैं, इसका शौक करवाते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसके फ्लावर अभी से ही निकलना शुरू हो गए, ये यहाँ से और उस तरफ से भी माशाल्लाह। ये चेक करें, बड़े प्यारे बच्चे बने हैं। कलर इनका सबका जितने भी बच्चे हुए हैं हमारे पास, तो 2 कलर में ही आ रहे हैं बच्चे, वो भी आपको दिखाते हैं। अजीब हम ये सारे बच्चे कुछ इसमें फीमेल के और कुछ फीमेल के बच्चे हैं और इस जोड़े के बच्चे हैं। अजीब मैं सोच रहा हूँ इस फीमेल के लिए एक और मेल लेकर आए, किसी और कलर में लेकर आए, तो इनके बच्चे मुख्तलिफ कलर में बनेंगे। तो इस जोड़े को भी यहाँ से भगाते हैं ऊपर छत पर। ये अब फीमेल भी रेसर कबूतरों की, ये भी इनके साथ ऊपर जाएगी। तो इसको नीचे निकालते हैं इस तरफ, तो इसको नीचे कर देते हैं और उनको जोड़े को। अजी दोस्तों ये मेल है और ये फीमेल है। इस तरफ इसका एक बच्चा है हमारे पास, जो जोड़ा अभी नीचे गया था, ये बच्चा है हमारे पास इन जोड़ों का। और इस बच्चे के चेहरे पे देखिए काफ़ी दाने मशरूम कर दिए हैं। और मैंने YouTube पर एक वीडियो भी देखी थी, इसमें इन दानों के बारे में मसला बता रहे थे। अगर लहसुन लगाएं उनके दानों पे तो वो ख़त्म हो जाते हैं, मगर मैंने काफ़ी मरतबा लहसुन भी लगाई है, मगर ये ठीक नहीं हो रहे। अगर आपको कुछ इसके बारे में मालूम हो कि ये दाने इसके कैसे सही हो सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि इनको क्या लगाना चाहिए, कैसे ये दाने ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये छोटा था बिल्कुल, और एक दो बच्चा इसी वजह से ही मर गया था, मच्छरों के काटने की वजह से। और इसके चेहरे पे देखें काफ़ी दाने, ये खा भी तो सही रहा है, इसको फीड करवा रहे हैं, ये सही से फीड भी खा लेता है। अजीब ये देखें बच्चे को फीड करवाना और ये बच्चा फीड खा भी लेता है। अजीब ये देखें माशाल्लाह मुर्गी को सुबह से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ये बच्चों को इधर दोनों कमरों में घुमा रही है। तो वैसे बच्चे जल्दी बड़े भी हो जाएंगे। और आज सोच रहा हूँ कि इनको रात के टाइम यहीं रखें, क्योंकि सुबह मैंने जहाँ पर इसको अंडों पर बिठा था उस जगह पे मैंने रखा था बच्चों समेत। तो वहाँ से सुबह ही सवेरे ही निकल आई थी बाहर और घूम रही थी इधर उधर। मैं उसी टाइम उनको देख कर डर गया, और गिलहरियाँ भी 3-4 नीचे खड़ी थी। तो उसी टाइम मैंने इनके बच्चे गिने, शुक्र है कि मगर इनके बच्चे पूरे थे। अजीब इस तरफ कबूतर भी खुले हुए हैं और बार बार देख रहा हूँ ऊपर काफ़ी चीलें आ रही हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने यहाँ से काफ़ी चीलें नीचे ही आ गई थी, मेरे ख्याल में ये उतरने वाली थी, कबूतरों को यहाँ तो पकड़ने वाली थी और मैंने भगा दिया। अभी भी कबूतर डर के इस तरफ भाग गए, मगर यहाँ कोई चील वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ ऊपर ये मसला होगा, ये कौवे भी आ सकते हैं इनके केज में अंदर, अंडे वगैरह खा सकते हैं, और चीलें भी आ सकती हैं नीचे, चीलें इनको पकड़ भी सकती हैं और इनके अंडे बच्चे भी यहाँ से उठा सकती हैं। तो यहाँ पर चीलें, ये जो नीचे ये छत लगी हुई, ये दीवारें तो नहीं लगी हुई थी, तो यहाँ पर ही चीलें आकर बैठती थी। तो अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर तकरीबन 4-5 चीलें यहाँ बिल्कुल नीचे आ गई थी। अजीब ये देखें फिर से एक चील भी आ गई, और ये 2 कबूतर भी किसी के उड़ रहे हैं। कहाँ ये 2 नज़र आ रहे होंगे आपको, ये 2 कबूतर भी किसी के उड़ रहे हैं। और ये देखें बिल्कुल ये करीब आ रहे हैं हमारी छत पे। अजीब आज ईरानी तीतरों को नीचे खोल दिया मट्टी में, और ये देखें फिर से एक चील इस तरफ आ रही, तो इसको भगाते हैं इस तरफ से। ये देखें ये नीचे गिलहरी आ गई, काफ़ी गिलहरियाँ यहाँ ऐसे नीचे घूमती रहती हैं, और ये आस्ते तोतों को खास करके टारगेट करती हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं। काफ़ी आस्ते तोते मेरे आ गई हैं। ये देखें ये 12 से नीचे लकड़े से, ये जो लकड़ा लगा हुआ है इससे नीचे आ जाएगी, यहाँ दीवार से नीचे आ जाएगी। तकरीबन 4-5 गिलहरियाँ जो ये नीचे आती रहती हैं और इनको खाती रहती हैं। अजीत अंदर कमरे में बैठा हुआ था और यहाँ से कबूतर बड़ी स्पीड में यहाँ से गुजरा, और मैंने 2 कबूतरों को उड़ाया, ऊपर छत पे बिठाया, मगर वो कबूतर दोबारा नज़र नहीं आया।
और वहाँ पर देखें ये सामने भी आपको कबूतर नज़र आ रहे होंगे, ये अड्डा भी लगा हुआ है और उस तरफ 3-4 कबूतर उड़ रहे हैं, लोगों ने कबूतर उड़ाए हैं और ये भी अड्डा पूरा कबूतरों से भरा पड़ा है। और इस तरह भी एक अड्डा नज़र आ रहा है, ये भी देखें, ये भी लोगों ने यहाँ पर भी अब कबूतर अपने बिठाए हुए हैं, शायद किसी का नया कबूतर था तो यहाँ से बड़ी स्पीड में गुज़रा, मगर इस तरफ उसने देखा ही नहीं। 2 कबूतर मैंने उड़ाए और छत पर जैसे ही बिठाए मैंने कबूतर तो वो कबूतर खुद ही नज़र नहीं आया, गया कहाँ। तो देखते हैं, अगर नज़र आया तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अजय तो काफ़ी टाइम से अंदर बैठा हुआ था और कबूतरों को देख रहा था और ऊपर नज़र गई मेरी टावर पर, तो ये देखें टावर पर कोई बंदा काम कर रहा है ऊपर, बिल्कुल ऊपर। मेरे ख्याल में यहाँ तो ये टावर की लाइटें वगैरह चेंज कर रहा है। मुझे पहले हल्का सा ये हिलता हुआ नज़र आया, फिर मैंने गौर किया तो कोई बंदा नज़र आया। ये शायद आपको भी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ऊपर। ये देखें अभी हिला थोड़ा सा, बिल्कुल ऊपर काम कर रहा है, मेरे ख्याल लाइटें चेंज कर रहा है। जिसके ऊपर मैंने निकाल दिए कबूतर के, वो कबूतर उड़कर दीवार पर बैठा हुआ है और नीचे उतरने की कोशिश करा, ये यहाँ से उड़कर ऊपर गया है और ये देखें नीचे आ गया। इसके भी पर मैंने निकाल दिए थे, पहले कैच किए थे उसके बाद मैंने निकाल दिया, और इसके ये जो फीमेल है इसकी मेल की, इसके भी पर मैंने निकाल दिए हैं। और दूसरा फीमेल है, इसको पकड़ते हुए इसकी पूंछ भी सारी टूट गई और इसके मैंने पर भी निकाल दिए। और ये जो बच्चे हैं इनके पर कैच किए हुए हैं, एक ये बच्चा है और दूसरा ये एक बच्चा है और तीसरा कहाँ का बच्चा, तीसरा ये बच्चा भी है, इनके मैंने पर कैच कर दिए हैं। और एक छतरी वाला कबूतर भी था और ये भी, इसके भी मैंने पर कैच कर दिए हैं, क्योंकि ये नई जगह पे आए थे, मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर इन्हें छोड़ें और ये उड़कर चले जाएं कहीं। दोस्तों शाम भी हो गई और कबूतर अपने दाने के इंतज़ार में, तो उन कबूतरों को भी दाना दे देते हैं। और ये डब देखें, 3 डब, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, ये 3 डब आ रही हैं। तो इनको कबूतरों को भी दाना देते हैं और ये अपना दाना खाएंगे। तो ये देखें एक इस तरफ आ गई, मगर मुझे देखकर भाग गई। तो सामने देखें किसी के अड्डे पे इतना बड़ा कबूतर बैठा हुआ है। अजी तो कबूतर है यहाँ, मेरे ख्याल में ये चील लग रही है, यहाँ तो कबूतर है, यहाँ चील है, मगर इतना बड़ा कबूतर तो नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में ये चील ही होगी। ये सामने अड्डे पे बैठी हुई है। जी दोस्तों मैंने समझा पहले ये कबूतर है, मगर ये कबूतर नहीं, चील लग रही है मुझे। दोस्तों कबूतरों को भी दाना दे दिया और कबूतर अपना दाना खा रहे हैं। और ये रेसर कबूतर भी आ गए, ये पहले दाना खा लें तो फिर बाद में इनको पानी दे देते हैं। तो चलकर 35 वाले कबूतरी के अंडे भी चेक करते हैं, शायद दूसरा भी अंडा दिया हो किसी कबूतर ने। 4 तो पड़े होते। और ये देखिए यहाँ पर एक अंडा नज़र आ रहा है और यहाँ पर 4 अंडे। ये पता नहीं कहाँ से एक अंडा आ गया यहाँ पर। यहाँ पर तो चलो कबूतर बैठ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने दिया होगा, वो जोड़ा आपको दिखाता हूँ। ये मुझे अंडा समझ में नहीं आ रहा, ये एक अंडा कहाँ से आ गया। और इन तीनों में से कुछ दिनों में इंशाल्लाह बच्चे भी निकलने वाले। और ये ताज़ा अंडा किसी कबूतर ने दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा किस कबूतर ने दिया है। और जो वो आपको कोने में मैंने अंडा दिखाया, ये मेल है और इस मेल की फीमेल कहाँ गई, ये फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। इन्होंने ये अंडा दिया होगा, यही इस कोने में जाकर बैठते हैं। अजी दोस्तों काफ़ी दिनों से अब्दुलरहमान भी नहीं आया, तो अब्दुलरहमान आए तो अब्दुलरहमान से कबूतरों के लिए तिनका भी मंगवाना है। तो ये देखें यहाँ पर भी कबूतर बैठ रहे हैं और यहाँ पर भी, और वो जहाँ पर ये एक अंडा दिया है कबूतरों वो जगह भी, और ये कोने वाली जगह भी, और ये जगह बनी हुई है, ये भी, ये काफ़ी जगह ये खाली पड़ी हुई हैं, इनमें तिनका बिल्कुल भी नहीं है। 6-7 जोड़े हैं हमारे पास, तो सब जोड़े क्रॉस हो रहे हैं। 1-2 जोड़ों के पास अंडे हैं, एक ये टेडी कबूतरों के पास, और दूसरा ये जो 35 वाली ये इस कोने में बैठी है, और जो अभी एक अंडा वहाँ पर कबूतरों ने दिया है। इन तीनों जोड़ों के पास अंडे हैं और बाकी जितने भी जोड़े हैं वो सारे क्रॉस हो रहे हैं। तो अभी छत पे तो नहीं आए थे, यहाँ ऊपर से उड़ रहे थे 2 कबूतर थे, दोनों साथ में थे। और उसी टाइम मैंने कबूतरों को ऊपर छत पे उड़ा दिया, जो पर कटे हुए हैं वो भी मैंने ऊपर फेंक दिए। और इस तरफ भी ये कुछ बैठे हुए 6 कबूतर 7 कबूतर मैंने उस तरफ ऊपर बिठा दिए, मगर बिल्कुल यहाँ छत पर उतरने वाले थे और इस तरफ चले गए तो वापस आए ही नहीं, पता नहीं किसके थे। 2 कबूतर थे, काफ़ी टाइम से ये इधर उधर घूम रहे थे गोल,
तो यहाँ पर उतरने की उन्होंने, मगर नहीं उतर पाए और चले गए। जी दोस्तों, वीडियो का भी यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।